हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते थे कि निफ्टी दिन भर में, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, दिन भर में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रही थी, जो कि पिन बार हो सकता था, बहुत पावरफुल बुलिश कैंडल हो सकता था। बट फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली आप दिन के एंड में देखोगे तो स्पिनिंग टॉप आ गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि 24,400 के जोन में सेलिंग प्रेशर है, जो कि मैं बार बार कह रहा था, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। और इसी का सबूत आज मार्केट ने दे दिया। तो क्या ऐसा है कि अब मार्केट गिरने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा नीचे तेज़ी से आने वाला है? या फिर ऐसे भी क्या हो सकता है क्या कि चलो आज के दिन तो थोड़ा बहुत सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर दिया, बट कल कुछ खुशखबरी हो सकती है और कल कुछ पावरफुल कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं, जिससे कि आपको फायदा होने वाला है ट्रेड लेने में, समझने में स्टॉक मार्केट में। और मैं ये जानता हूं कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 8%, 10%। आप उनका नाम भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो बायस हो जाएगा। बट आपने देखा रहेगा सिलेक्टिव स्टॉक साइड में मूव हो रहे हैं, बट बहुत सारे जो हिडन जेम्स है वो तेज़ी से, इतने भी मैं कहूँगा नॉन सपोर्टिव मार्केट, यानी कि मार्केट भले सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट कुछ जो हिडन जेम्स है वो इस तरीके से उछाल मार रहे हैं कि ऐसे लगता है कि ये तो मार्केट या इजराइल ईरान का वॉर शांत होते होते ये तो डबल हो जाएंगे। अगर मैं इसको अब नहीं कैच करूंगा तो भगवान करे मैं कब कैच करूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना नहीं भूलना। क्यों आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करना है? क्योंकि बहुत सिंपल है, आज का एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे आज देख सकते हो बैंक निफ्टी का पी दिया था फंटास्टिक, लाइक 290 पे एंट्री थी, 103 का हाई बनाया था। निफ्टी का पीई सेम 69 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया पॉइंट्स है ये। ऐसे 4 या 5 और ट्रेड्स दिए थे, ये कुछ बेस्ट ट्रेड्स है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? हिंदुस्तान जिंक क्लैरिफाइज ऑन रिपोर्ट टू डोल आउट ₹6,000 करोड़ इन स्पेशल डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक बोले तो कभी डिविडेंड आते ही रहता है। एलाइड ब्लेंडर स्टॉक जंप ओवर 8% ऑन कोलैबोरेशन रिपोर्ट विद 2 ग्लोबल स्पिरिट्स। सब स्पिरिट्स कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हीरो मोटर कॉप Q1 प्रीव्यू, रोबस्ट वॉल्यूम, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड टू ड्राइव अर्निंग। इनफैक्ट आप देखोगे बजाज, हीरो मोटर्स, टीवीएस, सभी बाइक के कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम आपके प्रॉफिट शेयरिंग, आपका पोर्टफोलियो डबल या आपके क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो नहीं हैंडल करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करना। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे से कुछ जानना है, आप व्हाट्सएप का जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121, इससे ज्वाइन करना मत भूलना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल कमलेश जी ITI, DS परमा जी बाटा इंडिया और खलील जी BHEL के बारे में पूछ रहे हैं। इन सभी का ट्रेंड एनालिसिस मैं एंड में करने वाला हूँ। आप चाहते हैं आपके भी स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। डेली चार्ट तो देख लिया, कुछ नहीं। डेली चार्ट में जो मॉर्निंग में स्ट्रेंथ थी वो गायब हो गई और उसका स्पिनिंग टॉप हो गया, यानी कि न्यूट्रल हो गया। बट फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ देखने जैसा है। एक्चुअली आप देखोगे ना, क्यों मैं इतना पैटर्न पे बुलिश नहीं हूँ ये, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कोई भी अगर नॉर्मल एनालिस्ट रहेगा वो बोलेगा आप क्या मजाक कर रहे हो, क्यों बुलिश नहीं हो आप ये पैटर्न पे। जहाँ पे देखो हमेशा निफ्टी हायर लोस क्रिएट कर रहा है।
क्या दिक्कत है, यहाँ तो आराम से मार्केट ऊपर जा सकता है। कौन सा ऐसा पावरफुल मार्केट नहीं है जो हमेशा ऊपर ऊपर लोस क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। क्यों आप ऐसे कह रहे हो कि मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं वीक लग रहा है मार्केट? तो यहाँ पे एक चीज़ है जो एनालिस्ट बहुत तर भूल रहे हैं कि ये ट्रेंड कब सही था, जब इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखते थे और यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे इस यहाँ से अगर डायरेक्शन रहता था तो मैं डेफिनेटली कहता था नहीं 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 सही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा जाके ऐसा चला जाएगा। बट ये जब ट्रेंड उल्टा होता है, यानी कि आप देखोगे ये ऐसे नहीं है, ये ऊपर से नीचे के तरफ जा रहा है, ये ऊपर से नीचे के तरफ जा रहा है। और आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, ये रिस्पेक्ट करते जा रहा है। यहाँ पे कुछ बढ़िया से सेलर्स बैठे हैं जो इसको ऊपर आने की कोशिश नहीं करते दे रहे हैं। क्लाइमेक्स आने वाला है। क्लाइमेक्स क्यों आने वाला है? यहाँ पे चलो बायर्स थे, अब बायर्स पावरफुल हो गए, ऊपर आ गए, बायर्स पावरफुल हो गए, ऊपर आ गए, बायर्स पावरफुल हो गए, ऊपर आ गए, बायर्स पावरफुल हो गए, ऊपर आ गए। अब तो क्लाइमेक्स आ गया, राइट? अब क्या होगा कि मे बी ऐसा होगा कि कल यहाँ पे गैप अप होगा और आप हैरान हो जाओगे, 24,500 भी आ सकता है। बट उसके बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी मार्केट को, क्योंकि 20 जैसे 25 पे पावरफुल सेलर्स बैठे थे, वैसे ही आपको ये सेलर्स को अंडर एस्टिमेट यानी कि बुद्धू नहीं समझना है। 24,480 के आसपास भी ऐसा होगा कि ये वन शॉट नीचे जाएगा। और ये कितना नीचे जाएगा? तो ये जितना यहाँ से गया है उतना ही यहाँ से जाके चांसेस है जो मेरा गोल्डन फिगर है 23,500 आ सकता है। अब ये होने के चांसेस कितने हैं? चलो मैं कहता हूँ 75%। ओके, कंसेप्ट पूरा समझ में आया? अगर समझ में आया यस लिखना, नहीं समझ में आया बार बार देखना, क्योंकि मार्केट बार बार ऐसे ही पैटर्न बनाता है। मार्केट में बार बार कुछ ऐसे ही गिने चुने 5-6 लॉजिक्स रहते हैं जिसको देख के आपको मार्केट को एनालिसिस करना रहता है। अगर आप ये कंसेप्ट के बिना जाके ऑप्शन में कॉल खरीद रहे हो, पुट खरीद रहे हो, लाख लगा रहे हो, 2 लाख लगा रहे हो, पैसा डबल करने के लिए सोच रहे हो, नहीं बनेगा। क्योंकि वेव फॉर्म का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूविंग एवरेज भी नहीं बताएगा, ये आरएसआई भी नहीं बताएगा, ये मैकडी भी नहीं बताएगा, ये आपको कोई भी अजीबो गरीब कैंडल या इचिमोकू चार्ट्स भी नहीं बताएगा, ये ज्ञान भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वेव स्टडी आपको बताएगा, ये एस्ट्रोलॉजी से भी आपको नहीं समझेगा। अब 75% तो मैंने कह दिया कि ऐसे चांसेस है, बट 20% कुछ उल्टा भी हो सकता है, राइट? और हमें उसको झट से कैच करके उसका मौका उठाना है। तो सेकंड चीज क्या है जो हो सकती है? 24,500 को टच तो किया, याद रखना 24,500 को टच तो किया, बट सेल आउट भी आया। फंटास्टिक, आना चाहिए क्योंकि उधर सेलर्स है वो हमें पता चलते हैं। बट क्या हो गया कि 24,200 के नीचे ये गया ही नहीं, ये वापस ऊपर आ गया। और अब के बाद ये डेफिनेटली अगर इतना इसमें पावर है कि 24,200 के नीचे नहीं जा रहा है, तो अब के बाद जब ये ऊपर उठेगा तब ये 24,500 तोड़ के वापस 24,800 तक जा सकता है। तो अग्नि परीक्षा क्या रहेगी? 24,500 के नज़दीक आएगा मार्केट, हो सकता है, क्योंकि यहीं पे ही पावरफुल सेलर्स है, राइट? और बट यहां से जो तेजी से गिरेगा वो कौन से लेवल पे जाके रुकता है, ये आपको बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ओवरनाइट चलो 24,500 भूल जाओ, स्ट्रेट अवे 23,900 आ गया।
आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चला गया। चलो वैसे नहीं हुआ, 24,450 चला गया, कुछ टेंशन नहीं है, ये मार्केट का डिसाइड नहीं कर रहा है डायरेक्शन। उसके बाद में जो नीचे की लेवल आ रही है, क्या 24,200 आ रही है, क्या 24,000 आ रही है, क्या 23,800 आ रही है, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाने वाला है या मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे है। बहुत सिंपल है, 24,200 पे ही रुक गया, गिरने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ में आना है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में है, स्ट्रेट अवे नीचे गिर गया, समझ जाना है 24,200 है तो 23,500 के आसपास आना लाजमी है। तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बीच के लेवल्स बताने में फिलहाल मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि आपको जितना बड़ा व्यू बताऊंगा उतना आपको मज़ा आएगा। छोटे मोटे व्यूज़ चाहिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं कि 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी क्या चल रही है। तो 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो वापस यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है 50,750 का, और मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 50,250 का। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जोन में है, राइट, मार्केट जोन में है, ऊपर के डायरेक्शन में 50,750, नीचे के डायरेक्शन में 50,250। तो ये जोन में ही मोस्टली ट्रेड होने के चांसेस है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं तो कहूँगा कि ये जोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 50,750 के आसपास आया तो मुझे लगता है अगर रेड कैंडल दिख रहा है 15 मिनट्स में तो शॉर्ट करो। नीचे के डायरेक्शन में आया और अगर बिना रुके नीचे जा रहा है शॉर्ट लॉन्ग मत जाना, बट रुक गया कुछ इस तरीके से, ये पढ़ देख लेना, रुक गया कुछ इस तरीके से तो डेफिनेटली ये करना। और अगर ऊपर जाना है ना तो अब क्या करेगा, 50,250 के ऊपर ही ऐसे कैंडल आएगी, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ओके, अब बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया, तो अब फाइनल क्या है, आईटीआई देखते हैं। आईटीआई क्या बोल रहा है, आईटीआई मोस्टली साइड ट्रेंड में है, मत कुछ ये करना। ऑफकोर्स जो बड़ी मूव आनी थी आ गई, अब मोस्टली साइड ट्रेंड में है, 320 हो चुका है। बाटा इंडिया देखते हैं। बाटा इंडिया बारिश के वजह से कुछ कर सकता है कमाल, बट बाटा इंडिया का पैटर्न सही नहीं है, मैं कहूँगा दूर रहना, इतने जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। BHEL देखते हैं। चलो BHEL के तो ऑर्डर्स, थर्मल पावर प्लांट्स का गवर्नमेंट का कमिटमेंट बहुत कुछ है, बट रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। BHEL भी साइड ट्रेंड में ही है फिलहाल। साइड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ट्रेंड है, बट एक अच्छा मूव हो चुका है, अब ये साइड ट्रेंड में है, तो साइड ट्रेंड खत्म होने के लिए कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मैं कल फिर वापस मिलूंगा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत एक्साइटिंग उसके पहले मार्केट होने वाला है।